नमस्कार दोस्तों, आज की जो अपनी क्लास रहने वाली है वो है वर्कशीट नंबर 36। ठीक है, जो कि संबंधित है सांख्यिकी से। इसमें एक सवाल दे रखा है, नीचे दिए गए बंटन का माध्यक माध्यक अपने को दे रखा है कितना, 50 है। यानी कि माध्यक बराबर कितना दे रखा है, 50 दे रखा है। ठीक है, तो एक्स और वाई का मान अपने को क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, तो कभी भी इस टाइप के सवाल जो होते हैं, जैसे अपने को अगर एक चीज नहीं पता है तो अपने को एक चीज दे रखी होगी, इसमें अपने को दो चीजें नहीं पता है, एक्स का मान नहीं पता और वाई का मान नहीं पता, तो अपने को इसमें दो चीजें दे रखी होगी। तो ध्यान से देखोगे तो इसमें एक तो माध्यक दे रखा है और एक यहाँ पे टोटल भी दे रखा है। ठीक है, तो दो चीजें अपने पास ऑलरेडी है, इसलिए अपन इन दोनों का मान जो है वो एक्स और वाई का मान आसानी से निकाल पाएंगे। ठीक है, सबसे पहला काम क्या करना है अपने को, सारणी जो उसको सीधा बनाना है। तो वर्ग अंतराल जो है वो अपने को दे रखा है 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80 और 80 से 100 दे रखा है। ठीक है, अगर आगे देखोगे तो बारंबारता यानी कि एफ का मान कितना दे रखा है, 17, एक्स, फिर 32, फिर वाई और 19। और एक चीज अपने को दे रखी है कि टोटल जो है यानी कि एन का मान जो है वो अपने को कितना दे रखा है, 120 दे रखा है। अब जैसे ही माध्यक अगर ज्ञात करना अपने को, तो अपने को क्या निकालना पड़ेगा, सी एफ निकालना पड़ेगा। एक चीज़ हमेशा याद रखनी है कि अगर माध्यक निकालना है तो अपने को सी एफ निकालना ही है। ठीक है, सी एफ का मतलब होता है संचयी बारंबारता, और संचयी बारंबारता का मतलब होता है ये जो एफ दे रखा है इसको लगातार जोड़ते चले जाना। तो 17 का 17 ही रहेगा, इसको जोड़ोगे तो 17 प्लस एक्स हो जाएगा, इसको जोड़ोगे तो 17 और 32 दोनों जुड़ेंगे, 17 और 32 कितने हो जाएंगे, 49 प्लस एक्स हो जाएगा। फिर वाई को जोड़ोगे तो ये अलग से जुड़ेगा, 49 प्लस एक्स प्लस वाई हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से 19 को और जोड़ लो इसमें, तो 19 को जोड़ा तो ये हो जाएगा 68 प्लस एक्स प्लस वाई। ठीक है, अब अपने को इस टाइप के सवाल में एक चीज कंफर्म है, सारणी आप अच्छे से बनाना अगर परीक्षा में बना रहे हो तो, कि ये जो टोटल आया है वो का वही टोटल ये है। ठीक है, तो अपन लिख सकते हैं कि 68 प्लस एक्स प्लस वाई बराबर कितना है, 120। ठीक है, प्रश्नानुसार करके लिख सकते हैं इसमें। तो एक्स प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 120 माइनस कितना हो जाएगा, 68। ठीक है, और 120 में से 68 घटाएंगे तो ये बचेगा कितना, 52। यानी कि एक्स प्लस वाई जो है वो कितना है, दोनों का योग 52 के बराबर है। ये समीकरण नंबर अपन इसको 1 दे सकते हैं। ठीक है, अब अपने को क्या करना है कि एन बटा 2 का मान निकालना सबसे पहले तो। ठीक है, एन बटा 2 कितना आ जाएगा, 120 बटा 2 यानी कि कितना, 60। अब वहां पे क्या था कि अपने को सी एफ वाली लाइन में देख के गोला लगाना था, लेकिन गोला कैसे लगा पाएंगे अपन, क्योंकि 60 अपने को अभी एग्जैक्ट मान पता ही नहीं है इसका। इसलिए क्या करेंगे कि अपने को जो फर्स्ट में दे रखा है वो क्या दे रखा है, माध्यक दे रखा है, और माध्यक जहाँ पे दे रखा होता है वहीं अपना क्या रहता है, माध्यक वर्ग। यानी कि माध्यक वर्ग ही अपना क्या है, 50 वाला है। 50 अब किस में आते हैं, तो 50 से 40 से लेके किस में आते हैं, 60 वाले में आते हैं। ठीक है, तो अपने लिए इस पर गोला लगा देंगे, ये अपना माध्यक वर्ग है कुल मिला के। ठीक है, ये पूरा, तो ये अपना माध्यक वर्ग हो ही गया। अब क्या करेंगे कि सूत्र जो है अपना उसमें मान लिखेंगे, तो माध्यक बराबर होता है एल प्लस एन बटा 2 माइनस सी एफ बटा एफ, और गुणा किससे, एच से। ये अपना सूत्र है। ठीक है, तो यहाँ पे अपन क्या कर लेंगे कि जैसे अपन ने यहाँ पे गोला लगाया तो इससे ऊपर वाला एक तीर का निशान इधर लगाना है, एक तीर का निशान इधर लगाना है सामने की तरफ, एक तो ऊपर की ओर लगाना है, एक इधर की ओर लगाना है, ऐसे एक ऊपर एक इधर। ठीक है, तो जो सी एफ वाली लाइन में अपन ने तीर का निशान लगाया वही अपना क्या है, सी एफ है। यानी कि सी एफ का मान है सूत्र के हिसाब से 17 प्लस एक्स। जो एफ वाली लाइन जो थी उसमें जिस पर तीर का निशान गया वही अपना क्या है, एफ है। यानी कि कितना है, 32 है। एल का मतलब अपने को पता ही है कितना, जो निम्न सीमा होती थी इसकी निम्न सीमा क्या है, 40, क्योंकि माध्यक वर्ग अपना 40 से 60 है। ठीक है, और किसकी जरूरत है अपने को, एच की जरूरत है। तो एच बराबर क्या हो जाएगा, यानी कि वर्ग अंतराल अपने को पता है कितने का है, 20-20 का है। ठीक है, अब क्या करना है अपने को, सीधा मान ही रखना है। तो एल का मान तो हो जाएगा 40 प्लस एन बटा 2 का मान अभी निकाला था अपन ने, कितना आया था, 60, माइनस सी एफ कितना है, सी एफ हो गया 17 और माइनस एक्स, क्योंकि बाहर माइनस है तो दोनों जगह अपने क्या लग जाएंगे, माइनस लग जाएंगे। ठीक है, बटा एफ जो उसका मान कितना है, 32, और गुणा किससे हो जाएगा, 20 से। ठीक है, इतना होने के बाद में अपन इसको सोल्व कर लेते हैं। तो 40, 60 में से 17 घटाएंगे अपन, तो 60 में से 17 घटाएंगे तो 43।
यानी कि 43 माइनस एक्स बटा क्या हो जाएगा 32 इंटू 20। ठीक है, अगर स्कोर काटे तो ये 16 बार और ये 10 बार। अब अपन क्या करेंगे कि इधर अपने को माध्यक जो है उसका मान दे रखा है, माध्यक कितना दे रखा है 50, तो 50 इस 40 जो है उसको किधर भेज देंगे, इधर भेज देंगे, तो ये हो जाएगा माइनस का 40, यानी ये अपने लिए कितना हो गया 10। अब ध्यान से देखोगे तो इस 10 और 16 को इधर भेज दो तो 10 तो चले जाएंगे भाग में, 10 तो कहाँ चले जाएंगे भाग में, और 16 चले जाएंगे गुणा में, और इधर अपने पास बचेगा 43 माइनस एक्स। ठीक है, 10 से 10 कट जाएगा, इस 43 को इधर भेज दो तो ये हो जाएगा 16 माइनस 43 बराबर हो जाएगा माइनस का एक्स। ये बचेगा कितना माइनस का 27, यानी कि माइनस एक्स बराबर माइनस 27, तो एक्स बराबर मान जो आया वो कितना आ गया 27 आ गया। और एक समीकरण अपन ने देखी थी समीकरण नंबर 1, वहाँ पे क्या था, समीकरण 1 से अपन लिख सकते हैं कि एक्स प्लस वाई जो है वो बराबर में कितना है 52 है। ठीक है, एक्स का मान अपन ने निकाल लिया है 27, तो वाई का मान भी आ जाएगा अपने पास, तो वाई बराबर हो जाएगा 52 माइनस क्या हो जाएगा 27, तो जैसे ही घटाएंगे तो ये आ जाएगा अपने पास वाई बराबर 25। इस तरीके से इस सवाल को अपने को क्या करना है, सोल्व करना है। ठीक है, इसके साथ ही अपन इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।